हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 3 और 4 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्ट्राइव योजना में मध्य प्रदेश के कितने शासकीय ITI कॉलेजेस का चयन किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है 20 ITI, ऑप्शन नंबर डी। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त भारत सरकार की, अब देखिए ये जो स्ट्राइव योजना है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्राइव योजना के बारे में कि स्ट्राइव योजना होती क्या है। तो देखिए स्ट्राइव योजना जो है वो एक आपकी स्किल इंडिया मिशन जो होता है, जो स्टार्ट किया गया था, स्किल इंडिया मिशन जो आपका स्टार्ट हुआ था, उसी मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए और आउटपुट बेस्ड आपकी ये योजना है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपके ITIs और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं महिलाओं को या जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उन लोगों को, तो उसको इन्हांस करने के लिए, उसको और सिस्टमेटिक बनाने के लिए स्ट्राइव योजना स्टार्ट की गई थी। स्ट्राइव जो है उसका फुल फॉर्म होता है आपका स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। स्किल, एस फॉर स्किल, T फॉर स्ट्रेंथनिंग, R स्ट्राइव, देन I फॉर इंडस्ट्रियल, then V for value and E for enhancement। क्लियर है? स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, पॉइंट क्लियर है? तो इसके तहत मध्य प्रदेश के 20 ITI जो हैं आपके, इस स्ट्राइव योजना के तहत 20 ITI का चयन किया गया है। अब इसमें क्या है, ये 20 ITI जो हैं ये 2 चरणों में आपके सेलेक्ट होंगे। पहले चरण में आपके 8 ITI और दूसरे चरण में 12 ITI का चयन किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये जो 8 ITI हैं पहले चरण के अंदर, पहले चरण में आपके मंडीदीप का ITI, खरगोन, उमरिया, रतलाम, बालाघाट, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और एकलव्य महिला ITI बैतूल, ये 8 शासकीय ITI स्ट्राइव योजना के अंतर्गत लिए गए हैं। और दूसरे चरण में टोटल 12 ITIओं का चयन हुआ है, जो शिवपुरी, देवास, शाजापुर, सिवनी, कटनी और हरदा, छतरपुर, अनूपपुर वगैरह वगैरह। आपको ये जिले याद रखना जरूरी नहीं है, संख्या इंपॉर्टेंट है कि कितने ITI का चयन हुआ है स्ट्राइव योजना के तहत। और स्ट्राइव योजना का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। क्लियर है? और ये योजना का पर्पस क्या है? तो जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका जो चालू किया था गवर्नमेंट ने, तो उसी के अंतर्गत जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको और सिस्टमेटिक करने के लिए और आउटपुट बेस्ड जो आपकी ट्रेनिंग चलती है उनको आउटपुट बेस्ड बनाना और मार्केट के आउटपुट बेस्ड करना, ताकि मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से स्किल प्रोवाइड की जाए वर्कर्स को और वो फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे आउटपुट दे सकें। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचार में चर्चित IRAD ऐप का प्रयोग मध्य प्रदेश के 11 जिलों में 15 फरवरी से किया जाना प्रस्तावित है। यह ऐप किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है? अच्छा, इससे पहले मैं पिछले क्वेश्चन में अपन यहाँ पर एक बात करना भूल गए कि विश्व बैंक की बात आई थी। तो ये जो योजना है आपकी स्ट्राइव योजना, ये विश्व बैंक से समर्थित है। आर्थिक सहायता किसके द्वारा की गई है इस योजना को? विश्व बैंक के द्वारा। अब यहाँ पर बात आई है आपके विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC जो कि अमेरिका की राजधानी है। अब विश्व बैंक की अगर बात करें तो विश्व बैंक का मेन काम क्या है? तो ये
वित्तीय संस्था है जो ऋण प्रदान करती है। इसका मेन काम क्या है? ऋण देना। अब इसका जो विश्व बैंक है ये बनी कब थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1944 में। और किस के तहत हुई है? तो ये हुई है ब्रेटन वुड सम्मेलन में। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई है 1944 में। और इसी समय विश्व बैंक और आपका जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी भी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत ही हुई थी। और इसका मेन पर्पस क्या था विश्व बैंक का? तो इसका मेन पर्पस था आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ था, और जो विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है कि उस समय, तो उस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे IRAD ऐप की। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, विच इज राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय। अब यहाँ पर IRAD ऐप की बात आई है तो सबसे पहले देखते हैं IRAD ऐप क्या है। तो IRAD ऐप जो है वो आपका जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए डेटाबेस तैयार करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। किसके द्वारा? राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। अब भारत सरकार के समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस IRAD जो है आपका IRAD, इसका जो फुल फॉर्म है आपका वो है इंटीग्रेटेड, R फॉर रोड, A फॉर एक्सीडेंट, T फॉर डेटाबेस। तो ये जो है आपका राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका काम क्या रहेगा? तो जो भी घटना स्थल है, घटना स्थल की फोटो लेना और वीडियो तैयार करना, जिससे दुर्घटनाओं का सटीक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। पॉइंट क्लियर है यहां तक? चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आयुष मंत्री जो हैं आपके स्वतंत्र प्रभार जिनको दिया हुआ है राजकिशोर कांवरे। उन्होंने अभी मध्य प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है। कितने? तो 100 आयुष एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर, जिनमें से मध्य प्रदेश को 362 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की परमिशन दी गई है। ये डेटा आपको याद रखना है, जिसमें से 100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब ये हैं क्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? तो ये हैं चिकित्सा के साथ साथ योग, पंचकर्म, पैथोलॉजी आदि की सुविधाएं इन केंद्रों पर रहेंगी। ऐसे ये आयुष चिकित्सा केंद्र हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। पॉइंट क्लियर है? चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।